सुप्रभात बच्चों। आज हम जो हमारा पाठ है कच्छ की सैर और उस पाठ के अभ्यास के प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं और आज हम स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बराबर, शब्दकोश के क्रम में, जैसे यहाँ पर अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। बराबर, तो इसको कैसे करना है, तो इसे हमें बराबर तो शब्दकोश बराबर जो हमारा स्वर व्यंजन को ध्यान में रख करके, जैसे यहाँ पर आ है बराबर और यहाँ भी अ है, लेकिन यहाँ पर क्या है आधा भ और यहाँ पर पूरा, तो पहला क्या आएगा अभिवादन। बराबर, ये पहला हुआ और ये दूसरा अभ्यास दूसरा हुआ। और फिर उसके बाद फिर देखेंगे, फिर देखना है कि बराबर आ का हो गया, फिर क में कोई नहीं है बराबर, क ख ग घ में नहीं है, फिर आया च का चिराग, ये तीसरा हुआ बराबर। और फिर उसके बाद हुआ च छ ज बराबर, फिर त थ द ध न प आया बराबर, फिर उसके बाद आया प्रगति। ओके, और फिर उसके बाद प्रगति प में फिर माँ आता है, महकना। ओके, ये हुआ। फिर यहाँ पर भी देखेंगे कि सब हो गए, फिर यार अलावा में ये सब आ रहे हैं, तो उसके बाद महकना के बाद विनय, विनय के बाद गोल बादशाह है, फिर उसके बाद यहाँ पर है संग्राम, फिर संध्या, और उसी में या के में हम दर्द। ओके, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि जो दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न 2 जो है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, तो जैसे सूची है कि अधीक्षक बराबर अन्य सुपरिटेंडेंट कहते हैं मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। फिर प्रभाग यानी डिवीजन, फिल्म प्रभाग आज बंद था। उसके बाद ऐसा ही वरिष्ठ, वरिष्ठ यानी सीनियर, हम मतलब हम अपने कार्यालय बराबर, हम अपने कार्यालय में हैं। फिर कनिष्ठ बराबर जूनियर, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। वैसे ही सचिव जिसे कहते हैं सेक्रेटरी। ओके, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ओके, तो ऐसे यहाँ पर जो तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, तो क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना। विशेषण यहाँ पर दिया हुआ है, तो दयावान, तो क्या है सेठ बहुत दयावान है। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा बराबर, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है या प्रिय फूल है। तो वैसे जो यहाँ पर प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है बच्चों देखेंगे ध्यान से कि दिए प्रश्न 4 कि दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को क्या करना है, इसके हिंदी में इसे लिखना है। गुजराती में यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर, जैसे यहाँ पर देखते हैं हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरत दादा विदाई लई रहा हता। बराबर, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोળા પોતાના माળा भड़ी उड़ी रहा छे। तो संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने माड़ा ने घोंसलों अपने घोंसले की ओर
ઉડ રહી हैं ઓકે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણા પોતાના માલિકના બરાબર પોતાના मालिकना भड़ी वड़ी रहा छे। तो भैंसों का जो झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहे हैं। त्यारे झरमर झरमर वर्षा ने शुरुआत थई बराबर। तो उसी समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। सो असह्य गर्मी थी पीड़ा मांथी मुक्तिनो आनंद लई रहा हता बराबर। तो लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी अने जीव जंतुओ पण शाता अनुभववा लाग्या। पशु पक्षी और जीव जंतु भी क्या शाता ने शांति का अनुभव करने लगे ओके। तो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। कहानी क्या है? अधूरी है और उसको पूरा करना है। जैसे एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान था। उसके 2 लड़के थे, बड़े का नाम रामू, छोटे का नाम। अब कहानी को आगे क्या करना, विस्तार से इसको लिखना है। तो बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन। तो कंटिन्यू। रामू को खेलकूद का बड़ा शौक था। उसे निशानेबाजी में भी क्या बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र उसे प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद भी दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और जो हमेशा के लिए सफल करके दिखाया बराबर। अरे हुआ बराबर। और फिर बच्चों ये जो है यहाँ पर ये आपको खुद को ही करना है बराबर। अपने हिसाब से आपको जैसा समय मिला आप इसको खुद कर सकते हो। क्या कक्ष के बारे में अधिक जानकारी बराबर। कक्ष के दर्शनीय स्थलों पर चित्र इकट्ठा कीजिए। कक्ष की यात्रा का आयोजन कीजिए जिसमें साथ में ले जाने के चीज़ों तथा यात्रा के स्थान पर क्रम बनाकर यात्रा का नक्शा रूपरेखा तैयार कीजिए। अपने जिले के दर्शनीय स्थलों के चित्र तथा उसकी विशेषताओं का प्रकल्प कार्य करवाइए, यानी प्रोजेक्ट के द्वारा उसे वर्क करवाना है। आपको समय मिले तो इसको करवाइएगा ओके। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था कक्ष की सैर यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई। और बच्चों इस अपनी नोट में लिख डालिए। आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।